किन वक्तों में झूठ बोल सकते हैं? कब कब झूठ बोलना जायज़ है? दोस्तों में क्या झूठ बोला जा सकता है? किन किन वक्तों में झूठ बोल सकते हैं और कब झूठ बोलने से गुनाह नहीं होता है? और आपस में जो दोस्त अहबाब हैं हंसी मजाक करते हैं, उसमें बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम झूठ बोल देते हैं, फिर उस पर बहुत कह कहे लगा कर हंसते भी हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि शरीयत ने झूठ बोलने की जो इजाज़त दी है वो किन किन वक्तों में दी है, यानी कि आप कब कब झूठ बोल सकते हैं और अगर आप झूठ बोलते हैं तो उसका गुनाह भी आपको नहीं होगा। क्योंकि आज के दौरे हाजिर में अगर देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा कि जो झूठ नहीं बोलता होगा, वरना ज़्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। जैसे दुकान ही में आप चले जाएं और अगर आप उसे पूछे दाम तो वो आपको बताएगा कि हमने इतना में ख़रीदा है। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात तो ये होती है कि बहुत दुकानदार ऐसे होते हैं जो कसम भी खा लेते हैं, झूठी कसम भी खा लेंगे, कहेंगे कसम से यार मैंने इतना ही में ख़रीदा है, हालांकि उसे कोई पूछने नहीं जाता है। अगर वो कसम ना भी खाए तो कस्टमर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर लेना होगा लेगा, नहीं लेगा चला जाएगा। लेकिन झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है, वहाँ पर लोग झूठ बोलते हैं। इसके अलावा मियाँ बीबी में भी आप देख लें, और अगर कोई बात छुपानी होती है तो जैसे अगर शोहर को ये खदशा होता है कि अगर बीवी जान जाएगी तो फिर एक अलग एक बला है, एक आफत है, तो फिर बीवी से भी झूठ बोलते हैं। और बीवी के साथ भी यही मामला है, कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसा काम होता है, अगर वो जानती है कि मेरे शोहर जान जाएंगे तो फिर जो पता नहीं क्या होगा, तो फिर वो भी झूठ बोल देती है। तो इस तरीके की बातें होती है और ज़्यादातर दोस्त अहबाब में झूठ बोला जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किन किन हालातों में झूठ बोला जा सकता है। जैसा कि आपने कहा कि दोस्तों में झूठ बोल सकते हैं या नहीं, तो देखिए, दोस्तों में अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने की कोई वजह होनी चाहिए। जैसे यूं ही आप घर से निकल गए या फिर आप घर ही पर तैयार हो रहे हैं, दूसरा आपको फ़ोन करके कहता है कि भाई आप कहाँ हो, आपने कह दिया कि मैं तो पहुंचने वाला हूं, तो ये एक झूठ है, तो इसका गुनाह आपको होगा। इसके अलावा और भी हंसी मजाक भी बहुत सारे झूठे बोल देते हैं। तो दोस्तों में हो या फिर किसी भी तरीके से अगर आप झूठ बोलते हैं तो किन सूरतों में आप झूठ बोल सकते हैं और किन सूरतों में झूठ बोलेंगे तो आपको गुनाह होगा। क्योंकि झूठ का जो गुनाह होता है वो बहुत ज़्यादा गुनाह होता है। आपको मैं बताऊं कि अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो बरोज़ महशर में उससे उस बात की पूछा जाएगा कि आपने इस पर क्यों झूठ बोला था, फिर वो सज़ा का मुस्तहिक होगा। तो इसलिए हम लोगों को बचना चाहिए झूठ से। खैर, बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि किन सूरतों में झूठ बोल सकते हैं और बोलने से आपको गुनाह नहीं होगा, बल्कि सवाब की भी उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब भी अता करेगा, जज़ा भी अता करेगा। सबसे पहला, अगर दो दोस्त हैं, जैसा कि आपने कहा कि दोस्तों में झूठ बोल सकते हैं या नहीं, ठीक है, तो अगर दो दोस्त हैं या फिर चार दोस्त हैं और आपसी कोई तनाव है, यानी कि आपस में लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें हैं, तो वैसी सूरत में आप अगर दोनों में सुलह करवाना चाहते हैं, यानी कि फिर से वो आपस में दोस्त बन जाए, तो ऐसी सूरत में आप झूठ बोल सकते हैं। तो झूठ बोलेंगे तो क्या झूठ बोलेंगे, इसको भी आप सुन लें। आप एक शख्स को जाकर कहेंगे कि फला शख्स के बारे में तुम कैसा ख्याल करते हो, वो तो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा ख्याल करता है, तुम्हारी तारीफ़ करता है। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि उसने आपको सलाम भेजा है, क्योंकि सलाम का मतलब यही होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आप पर सलामती हो, आप सलामत रहें। तो ये एक दुआ है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि उसने तुम्हारे लिए दुआ भेजी है, वो तुम्हें दुआएं देता है। आप वही बात जाकर उससे भी कह दें कि वो तुम्हारी तारीफ़ करता है, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है, तुम्हारा ख्याल करता है, तुम्हें सलाम भेजा है। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो दोनों के दिल में हो सकता है कि एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए और आपस में सलाह मशवरा हो जाए और दोस्त बन जाए फिर से, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप झूठ बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है, मैं वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन मैं तीनों वजह बता देता हूँ पहले, ठीक। दूसरी वजह यह है कि अगर कोई जालिम किसी को ऊपर जुल्म कर रहा है और आपने देख लिया कि वो उसके जुल्म के डर से छुपा हुआ है और आप जानते हैं, और वो जालिम आपको पूछता है, तो उसको आपने देखा है और आप इस बात को जानते हैं
कि अगर मैं इसे कह दूंगा कि हाँ हमने देखा या दिखा दूंगा तो फिर उसको वो छोड़ेगा नहीं। तो ऐसी सूरत में अगर आप झूठ बोलते हैं कि हमने नहीं देखा तो उसे छोड़ देगा, तो उस वक्त आप झूठ बोलेंगे, तो इसका कोई गुनाह आपको नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा जो मियाँ बीवी का मामला है, अक्सर व बेशतर मियाँ बीवी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, तो मियाँ बीवी में भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन किस वक्त? अगर बीवी नाराज हो जाती है और शौहर उसे मना रहा है, तो मनाने के लिए उसे ये बात कहते कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और हालांकि बेइंतहा मोहब्बत नहीं करता है, ये झूठ है। तो फिर ऐसी सूरत में भी झूठ बोलने का गुनाह आपको नहीं होगा। ठीक है। तो ये 3 सूरतें हैं जो हदीस मुबारका में जिसका जिक्र आया है, तो मैं आपको बता दिया। और इसके अलावा इसी तरीके से अगर कोई बात होती है, जैसे जंग वगैरह का मामला होता है और जुल्म का, जो मैंने आपको बताया कि किसी की जान बच सकती है, तो इसी सूरत में आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अगर सच बोलने से भी काम हो जाता, तो अगर आप झूठ बोलेंगे तो इसका गुनाह होगा। यानी कि ये ऐसी सूरत है कि जहां झूठ बोलने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। अगर आप सच बोलेंगे तो बिल्कुल फसाद हो जाएगा, बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा, तो फिर ही आप झूठ बोल सकते हैं, वरना नहीं। अगर सच बोलने से भी काम बन जाता है, झूठ बोलने से भी, तो फिर आप सच बोलेंगे। फिर अगर आप झूठ बोलते हैं तो इसका गुनाह आपको होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, और किताबों का नाम स्क्रीन पर है, आप पढ़ लें इसको। और अगर आपको इसके बारे में और भी तफसील जानना है तो किताबों का मुताला करें। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।